नमस्कार आप सभी का। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अब आप सब लोग जानते हैं दिवाली तो चली गई। अब ऐसा कौन सा त्योहार है जो दिवाली के बाद आता है, क्योंकि मोस्टली लोगों के लिए दिवाली के बाद सीधा होली आती है, या फिर मकर संक्रांति आती है, या फिर सीधा लोहड़ी आती है। और बहुत लोग तो न्यू ईयर को भी एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दिवाली के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार आता है जिसे हम छठ के नाम से जानते हैं। अब छठ ऐसा क्यों है? छठ केवल किसी प्रांत का त्योहार नहीं है, किसी राज्य का त्योहार नहीं है। छठ भगवान सूर्य नारायण का त्योहार है। छठ है हमारे सूर्य देव के लिए। हमारी कुंडली में सूर्य की भूमिका क्या है ये हम सब जानते हैं। हमारे शरीर का कारक है, हमारे मान सम्मान का कारक है। तो हम इस त्योहार को केवल एक प्रांत तक सीमित ना करें, इसकी एक बड़ी व्याख्या दें कि ये भगवान का त्योहार है। तो मेरे हिसाब से इसे कोई भी मना सकता है अगर मनाना चाहे तो। और इसका रहस्य भी हम जानेंगे कि क्या हम इसे मना सकते हैं या नहीं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वैदिक एस्ट्रोलॉजर मिस सुनीता शर्मा जी। प्रणाम, आप स्वागत है आपका सबसे पहले। प्रणाम। और अपने दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ। छठ महापर्व, जो छठ जो पर्व नहीं, इसको हम लोग महापर्व कहते हैं। क्योंकि छठ की जो उपासना होती है, वो जो ग्रह है ना, ग्रहों के राजा सूर्य की उपासना होती है। जब जब राजा की उपासना होगी तो कोई पर्व की महत्ता बढ़ जाती है। छठ महापर्व के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े महापर्व की आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी पूजा उपासना करने के लिए किसी पंडित की, किसी पुरोहित की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें परिवार की जरूरत होती है। क्योंकि ये ऐसा त्योहार है, ऐसा व्रत है कि इसमें बिना परिवार के सहायता से आप छठ व्रत कर ही नहीं सकते। और छठ ये पूर्वांचल के नाम से प्रसिद्ध है कि पूर्वांचल में छठ किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। छठ का जो जैसे सूर्य का प्रभाव पूरे संसार में है, उसी तरह ये छठ व्रत जो है, ये पूरे संसार के लोग कर सकते हैं, पूरे अपने हिंदुस्तान के लोग कर सकते हैं। छठ जब व्रत आती है तो पूर्वांचल करके, खास करके जब भारत के किसी भी कोना में स्थित है, जैसे दीपावली बीतती है, सारे किसी के मन में उथल पुथल मचने लगता है कि हम जल्दी से जल्दी अपना घर जाए। किस लिए घर जाए? ये खुशी लेकर घर जाएंगे, अपना गेहूं पिसवाएंगे, डाला लेकर के जाएंगे, छठ घाट लेकर के जाएंगे, और ईख काट करके लाएंगे। जो बच्चों का, बड़ों का जो एक खुशी होती है, वो खुशी लेकर के। इसके उदाहरण तो आप देखते हैं कि हर साल सरकार ये छठ के समय कितनी ट्रेनें चलाती है, फिर भी भीड़ कम नहीं होती है। प्रशासन को उसको रोकने में असमर्थ हो जाता है भीड़ को। सोचिए कि कितना पूर्वांचल के दिल में अपने छठ के प्रति कितना प्यार और आस्था है। आपको ये भी आपको जानकर आश्चर्य कि ये ऐसा त्योहार है कि जिस तरह एक सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है, उसी तरह परिवार के एक सदस्य, जो घर के सबसे बड़ी लेडीज होती है, चाहे माँ हो, दादी हो, मात्र वही एक छठ करती है और बाकी पूरा परिवार सहयोग देता है। जिस तरह से सारा प्रकाशवान सूर्य करते हैं, उसी तरह एक स्त्री का या एक पुरुष को छठ व्रत करके अपने पूरे परिवार के लिए सुख शांति की कामना करते हैं भगवान से। हे भगवान, हमारे परिवार को सुख शांति देना, हर तरह के सुख समृद्धि देना। ये इतनी बड़ी अद्भुत त्योहार है कि जिस एक आदमी के व्रत करने से जैसे। लेकिन छठ व्रत ऐसा है ना, इसमें क्या है, आपको ना डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, अनुशासन हो। इसमें स्वच्छता का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हर चीज का अपनी स्वच्छता का ध्यान। यहाँ तक कि जब हम गेहूं, उसमें गेहूं की बनती है प्रसाद, उसको जब हम सफाई करते हैं तो उसके जो सामान बच जाते हैं उसको भी हम गांठ बांध करके कहीं रख देते हैं, ताकि वो छठ बीतने के बाद हम पक्षी को दो, नहीं तो जूठा हो जाएगा प्रसाद। इसकी इतनी बड़ी नियम है इसमें। ये छठ व्रत ऐसा है कि जब कार्तिक महीना के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत आपको चौथ से ही शुरू हो जाती है। इसमें पहला जो होता है नहा खा एक होता है, जिसमें कद्दू की सब्जी और चावल खाया जाता है। और आपको ये भी आश्चर्य होगा, इसमें आपको 36 घंटा तक जो व्रत करती है वो पानी भी नहीं लेती है। बिना पानी की वो स्त्री या पुरुष जो करते हैं, इतने उनमें आस्था, विश्वास और डिसिप्लिन जो कहा जाएगा कि है, कि वो पानी में, वो उस दिन से शुरू। एक पूरे संसार का एक ऐसा त्योहार ये है कि लोग सारी दुनिया उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, और इसकी शुरुआत डूबते हुए सूरज से होती है।
कहने का अर्थ ये है कि भाई, ये नहीं है कि कोई चीज अगर नीचे स्तर पर है तो नीचे स्तर से हम ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। यहाँ पर ये कहा गया कि जिस तरह डूबता हुआ सूरज से भी हम प्रणाम करके अपना आशीर्वाद ले सकते हैं, उसी तरह किसी के जीवन में अगर डाउनफॉल है तो इसका अर्थ नहीं कि वो डाउनफॉल रहेगा। उसको देखो और आप ऊंचाई तक जा सकते हैं। ये छठ कहने का तरीका है। छठ ये बताती है, जब इसका हम व्रत करते हैं तो क्या होता है कि जिस दिन कद्दू भात होती है उस दिन तो डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करके ही एक तरह से वो व्रत 12 बजे के बाद ही आदमी हो जाए। उसके बाद दूसरे दिन की जो त्योहार होती है, उस दिन पूरी दिन जो व्रत करता है वो पानी तक नहीं ग्रहण करता है। और शाम में सूरज डूबने के बाद गुड़ की खीर बनती है और रोटी बनती है, उसी को सेवन करके भोजन कर फिर वो व्रत पर शुरू हो जाता है। उसी समय जो पानी ली, जो भी पानी पिया, बस उतने समय पानी पीने उसके बाद फिर से उठ रहे। दूसरे दिन डूबते हुए सूरज को अपना शाम में पूजा करती है। इसी तरह फिर उसके दूसरे दिन जो सप्तमी तिथि आती है, सप्तमी तिथि के दिन वो फिर सूरज का अर्घ्य दे करके उसके बाद ही ग्रहण करती हैं। सूर्य का उपासना इसमें होती है। अब इसको हम ये जाने कि ये सूर्य की उपासना पूर्वांचल में ही क्यों होती है लोग, लेकिन ये तो पूरे इसमें संसार में मनाया जाता है। कि अभी हम लोग देखते हैं कि सिर्फ यह त्योहार पूर्वांचल में न रह करके जितने पूर्वांचल के लोग जिस स्थान पर है, यहाँ तक है कि भारत तो छोड़िए विदेश में भी वहां भी छठ मनाया जा रहा है। तो इसकी कहानी आती है कि इतिहास में ये देखा गया है कि जब सीता और राम ये जब वन को जा रहे थे तो वो वन में जाते जाते उन्होंने बिहार में पहुंचे। एक मुंगेर स्थान जगह है, मुंगेर जिला बिहार में पड़ता है। उस स्थान पर ये लोग पहुंचे। वहां पर एक मुदगल ऋषि रहते थे, उनके आश्रम में ये लोग बैठे। तो ये सीता जी बहुत उदास थी। तो ऋषि ने देखा, पूछे कि बेटा उदास क्यों हो बेटी? तो उन्होंने बताया कि स्त्री का जो होता है वो अपने घर परिवार के लिए चिंतित रहती है। उन्होंने चिंता प्रकट की कि प्रभु, हम लोग तो वन में है और वन में बहुत सारे जंगली जानवर मिलेंगे। हमारे पति है, देवर है, और अयोध्या में हमारे अयोध्या वासी, हमारे ससुराल वाले मायके वाले पता नहीं किस तरह से है। ये सब लेकर मैं चिंतित। बोले क्या कि कोई बात, तुम्हारे बहुत सारे प्रश्न है, लेकिन सारे प्रश्न का जवाब, सारे प्रश्न का एक ही तुम व्रत करोगे, उसी से जितनी समस्या, सारे समस्या का तुम्हारा समाधान हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि मुनिवर बताइए वो कौन सा त्योहार है। तो उन्होंने बताया कि ये कार्तिक महीना की षष्ठी तिथि थी उस दिन। उसके सारे विधि विधान बताए। बोले कि इस त्योहार को करो, इस व्रत को तुम करो। उसने व्रत की, सीता माता ने, और व्रत की तो बोले क्या कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे ससुराल से लेकर तुम्हारे पति जो भी कष्ट है, तो कष्ट तो आएगा, इसको तो हम मिटा नहीं सकते, लेकिन आसानी से निकल जाएगी, ज्यादा तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उन्होंने जब व्रत किया तो उसके बाद से ये परंपरा शुरू हो गई कि भाई एक ही व्रत करके जब पूरा परिवार के हम सुख शांति ले सकते हैं, तो फिर अनेकों व्रत करने की क्या जरूरत है, लोगों के मन में आया है। और उस समय से वहां से पूर्वांचल से शुरू हो गया ये व्रत। जब राम और सीता लौट करके जब आए अयोध्या, तो दीपावली के छठे दिन होते हैं। दीपावली के दिन राम जी अयोध्या आए, तो दीपावली मनाई जाती है। तो उसके बाद उन्होंने सरजू में दोनों राम और सीता दोनों ने मिलकर छठ व्रत किया। इससे उस क्षेत्र के भी लोग छठ करने लगे कि उनकी महानता को जान करके कि ये इतनी महान त्योहार है, तो उन्होंने छठ। इसी के एक और कहानी आती है कि जब ये द्रौपदी अज्ञातवास में ये लोग जब गए, द्रौपदी और पांडव, तो उस समय भी वो चिंतित हो गए कि अब हम लोग अज्ञातवास में है, पता नहीं कभी पहचान लिए जाएंगे तो फिर से हम लोग को ये हो जाएगा, हम लोग को राजपाट मिलेगा नहीं। तो कृष्ण ने उन्हें ये छठ व्रत करने के लिए बताया, द्रौपदी को, कि आप छठ व्रत करो, ताकि जो भी तुम्हारे जीवन का समस्या, तुम्हारे पति का, तुम्हारे परिवार का, वो सब। तो उन्होंने भी छठ किया था। तो ये हम लोग के इतिहास से सुनने को मिलता है कि ये परंपरा चली आई है। लेकिन एक चीज देखिए, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो छठ व्रत करते हैं इसमें सूर्य की उपासना होती है। सूर्य यानी राजा है। यानी किसी भी चीज का राजा का जब डिसीजन होता है, तो हमारे देश का राजा का डिसीजन करते क्या हुआ? प्रधानमंत्री, हमारे देश का बना। लेकिन जब आप देखिएगा कि वोट का जब चुनाव होती है, तो ये पूर्वांचल के जो आपका वोट होता है, जो सीट होती है, ये बहुत बड़ी निर्धारित करता है आपका राज्य बनाने, राजा बनाने में, प्रधानमंत्री बनाने में। ये इसका गवाह अभी आप देखे हैं। अभी जब हम लोग का चुनाव हुआ था, इस चुनाव में पूर्वांचल के ही कुछ सीट कम हो गए थे,
हम्म। जिसके कारण उन जो जो प्रभाव आदमी चाह रहा था वो चीज पूरा नहीं, यानी कि राजा का सपोर्ट नहीं मिला। एक राजा को बनाने के लिए राजा का सपोर्ट नहीं मिला। और ये छठ व्रत करने से क्या हो, इतनी डिसिप्लिन, इतनी धैर्य देता है, इतना आदमी को धैर्यवान बनाता है कि उसका परिणाम आपको पूरे भारत में मिलेगा। जो भी पूर्वांचल के लोग कहीं भी मिलेंगे, आपको उनमें धैर्य बहुत दिखिएगा, क्योंकि वो उपासना करके उनके शरीर में वो जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी उन्हें मिली रहती है। कभी वो घबराते नहीं है, किसी परिस्थिति में नहीं घबराएंगे। और ये ऐसा चीज है कि सूर्य को उपासना ऊपर भी देता है और नीचे का भी पोस्ट देता है। आप, हम लोग जो गवर्नमेंट का राजा कहा जाता है यूपीएससी, यूपीएससी में जब आदमी, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो यानी हमारी गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से वो राजा बन गया। तो जब यूपीएससी की रिजल्ट आएगी तो आप उसमें देखिएगा कि पूर्वांचल के बच्चे बाजी मारते हैं, क्योंकि उनमें धैर्य है। बच्चे, वो जो पूर्वांचल के बच्चे हैं, वो सूरज की उपासना करके, सूरज का फॉलो करके, उनके अनुसार उसमें धैर्य बना हुआ है। वो संघर्ष करना जानते हैं कि किस तरह से हमको संघर्ष करके, किस तरह से धैर्य लेके हमको आगे बढ़ना है, और उस मुकाम पर पहुंचते हैं और एक राजा बन के स्थापित होते हैं। ये इनकी उपासना का बहुत बड़ा प्रभाव होता है जीवन में। आप ऊपर भी देखिए और नीचे भी रैंक में आप पूर्वांचल के लोग आपको मिलेंगे बहुत जगह, जो नीचे छोटे स्तर पर, लेकिन देखिएगा वो भी घबराते नहीं है अपने कहीं भी परिस्थिति में। किसी तरह की परिस्थिति आ जाए, वो उस परिस्थिति को फॉलो करते, उस परिस्थिति में रहते हैं, और उनका जो काम है वो काम करके ही रहते हैं, क्योंकि वो अनुशासन में रह गए ना। वो बचपन से देखे, बचपन से उनका जब जन्म हुआ तभी से देख रहे हैं कि सूर्य की उपासना उनके परिवार में होती है, और सूर्य की उपासना करने में किस तरह से आपका धैर्यवान बनना, किस तरह डिसिप्लिन है, किस तरह का स्वच्छता है, ये सारी चीजें उनके रग रग में बस गई। उसके अनुसार वो अपना जीवन को फॉलो करते हैं। तो ये इतनी बड़ी पर्व है कि एक आदमी, परिवार में एक आदमी त्योहार करता है, एक आदमी व्रत करता है, पूरा परिवार सहयोग करता है, और सारे परिवार के लिए एक आदमी अपना सुख शांति मांगता है कि मेरे पूरे परिवार को सुख शांति मिले। ये इतनी बड़ी पर्व है। इसमें एक और ही चीज इस पर्व में है कि आपको जब जब ये पर्व होती है, तो खास करके लोग संतान के लिए व्रत करते हैं ये। तो ये जब किसी देखा गया है कि अगर किसी इंसान को व्रत, संतान नहीं हो रहा, शादी हो गया है, काफी 4-5 साल बीत गए हैं, तो इसमें आपको क्या, हम इतना बोले कि मैं अपने अनुभव बता रही हूँ कि कम से कम हम 80% तो जरूर बता रहे हैं कि 80% तो रिजल्ट आया है लोगों के पास, कि जिस इंसान को अगर कोई संतान नहीं हो रहा है, तो ये वो छठ घाट चाहिए। छठ घाट में जो स्त्री व्रत कर रही है, उनसे जाकर के वहां पर एक काल्पनिक मूर्ति जैसा बनाया जाता है, और वहां पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। एक मटर होती है, एक चावल होती है, अच्छा तो जिसको बोलते हैं, उससे उनसे मांग लीजिए, अपने आंचल को फैला करके वो प्रसाद दे देगी। उस प्रसाद को लेकर के आप घर आइए, उसी अपने साड़ी का जो आंचल उसमें बांध करके आप सुबह फिर जाइए, और फिर सुबह उनसे मांग लीजिए, और फिर लेकर के आकर सूर्य का ध्यान करके अगर उस प्रसाद को आप ग्रहण करते हैं, तो आपको 2 साल के अंदर आपको संतान की प्राप्ति जरूर, ये देखा गया है। तो इस तरह से अगर किसी जो हमारे दर्शक, अगर किसी के साथ ऐसा कोई बात हो, तो एक बार करके विश्वास के साथ करके देखे, जरूर प्राप्ति होगी। क्योंकि सूर्य भगवान सबके लिए दाता है, वो सबके बारे में से वो कभी नहीं सोचते। वो एक जिस तरह से एक समान सभी पर अपना प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं, गर्मी देते हैं, उसी तरह ये सभी के लिए सोचते हैं, सभी के लिए भलाई सोचते हैं कि सारा जितने संसार में जो लोग हैं सब कोई खुश रहे, सब रहे। ये छठ व्रत जब हम करते हैं, एक ये देखिए, सूर्य के ऊपर, सूर्य तो सबके लिए है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सूर्य की सिर्फ पूर्वांचल के लोग ही सूर्य की उपासना करें, ऐसा नहीं। सूर्य तो ऐसे भी हम लोग कुंडली जब देखते हैं तो उसमें सूर्य को देखते हैं कि सूर्य कितना अच्छा है। सूर्य की, कि सूर्य है हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है वो देते हैं, शरीर की हड्डियां, शरीर की मजबूती, डिसिप्लिन, सब कुछ सूर्य ही देते हैं। तो हर इंसान को चाहिए। ये तो किसी क्षेत्र में बटा हुआ नहीं है कि कहेंगे कि नहीं पूर्वांचल के लोग को ही चाहिए, साउथ के लोग को नहीं चाहिए, आपका दक्षिण के लोग नहीं, इस टाइप का तो नहीं। तो अगर इसकी साधना आराधना अगर किसी भी क्षेत्र के लोग करते हैं, तो सभी को पॉजिटिव, सूर्य का जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो हर इंसान को मिलेगा। इसको क्षेत्र में ना बांट करके, एक तीज त्योहार एक अपने शरीर के स्वस्थता के लिए, अपने मान सम्मान की वृद्धि के लिए, सभी को इसके ऊपर, जिस तरह सूर्य का जल देना हर कोई मानता है,
हर क्षेत्र के लोग सूर्य के जल देते हैं। इसी तरह हम सूर्य की उपासना करके अपना हर तरह से सूर्य से की जो भी हमारे शरीर में, हमारे परिवार में जो भी सूर्य संबंधित कमी है, उस कमी को हम पूरा कर सकते हैं। बस हम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि छठी माता की जय हो, और सभी को सूर्य भगवान सब पर कृपा दृष्टि बनाए रहे। जिस तरह एक समान सब पर सूर्य का, उसी तरह सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रहे। हमारे जितने दर्शक हैं, जो पूरे हमारे देश पर अपना आशीर्वाद बनाए रहे। थैंक यू सो मच मैम। मुझे मतलब इतना मोटिवेशन मिला कि छठ केवल जैसे मैंने कहा एक प्रांत का त्योहार नहीं है, ये हम सभी के लिए है। और मैंने बचपन में एक कविता लिखी थी, 2 लाइन लिखी थी छठ के लिए, और आपने आज बोला है तो मैं चाहूंगा कि दर्शक वो 2 लाइन, वो हालांकि मैंने लिखी है, वो जरूर सुने, क्योंकि मुझे इतने मोटिवेशन मिली थी छठ के बारे में। क्योंकि जब मैं छोटा था मुझे पता चला केवल एक यही त्योहार है जिसमें, जैसा आपने बताया, कि डूबते सूरज को भी जल चढ़ाया जाता है। वो क्योंकि मुझे शौक है लिखने का, तो मैंने बचपन में लिखी कि ऐसा रवि मत बनो जो संध्या में ढल जाता है, ऐसा रवि मत बनो जिसे ग्रहण निकल जाता है, चमकना है तो चमको छठ के सूरज की तरह, जो अस्त हो या उदय दोनों में पूजा जाता है। ये बहुत हाँ महत्वपूर्ण है, सही। क्योंकि अगर आपको सूरज बनना है तो छठ का सूरज बने, ताकि आप अपने जीवन के किसी भी पड़ाव में हो, लेकिन आपका हम्म, मान सम्मान उतना ही रहना चाहिए जैसा एक छठ के सूरज हम्म। का होता है। थैंक यू सो मच मैम, हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन देने के लिए और हमें बताने के लिए छठ का महत्व। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।